अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। फरागूगी के हवाले से पहले आपने बहुत शोर सुना, बड़ी दास्तान, करप्शन के हवाले से बड़ी बातें आपने सुनी है। बड़े केसेस के हवाले से एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अब उसके बाद FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई क्लू उन लोगों को मिले हैं। और इस सिलसिले में हम आपको अपडेट करते रहे मुख्तलिफ मौके के हवाले से। और आपको पता है कि पूरा ये एक चेन सिस्टम है। फरागूगी बहुत ही मेन इसमें फिगर है और ख़ास तौर पे 3 चीज़ों के ऊपर इनकी बहुत बड़ी पकड़ है कि फरागूगी एज ए चीफ मिनिस्टर बुज़दार के इसमें प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिप्रेजेंटेटिव था। आपको पता है कि बुशरा बीबी की बहुत ज़बरदस्त दोस्त थी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती थी। उनको कोई रोक टोक, कोई उनको रुकावट नहीं थी। वो जहाँ जाना चाहें जाएं। ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं और ये बात भी इस्टेब्लिश हो चुकी है कि फरागूगी बुशरा बीबी की बहुत क्लोज थी। और ये भी इत्तला है कि बुज़दार की अपॉइंटमेंट में बुशरा बीबी कहाँ आता है और फरागूगी कहाँ आते हैं और ये एक चेन का हिस्सा है। इसमें असलम गुज्जर साहब जो हैं, इनके शौहर, वो भी शामिल होते हैं और लोग भी इसमें शामिल हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने फरागूगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसका मतलब है कितनी अहमियत है फरागूगी की। और इस सिलसिले में फरागूगी की गिरफ़्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया गया और बहुत जल्द उनको गिरफ़्तार करके ले आया जाएगा। और अब तो बहुत अहम एक डेवलपमेंट है जिसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और वो डेवलपमेंट ये है कि पहली FIR, अब तक तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हुई थी, पहली FIR कट गई है फरागूगी की। और उस FIR में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। देखिए, इस FIR में 5 बड़े ब्यूरोक्रेट्स, उस ज़माने के बड़े अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स को लिस्ट में शामिल किया गया है। और उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसमें एक खातून भी हैं, साले सैयद, जो कि DC लाहौर भी रही और स्पेशल सेक्रेटरी भी रही, ये नामज़द है। इसी तरह से उस्मान मुअज़्ज़म, आप जानते होंगे कि बहुत ही एक बड़ा नाम था, DG LDA भी रहे और बड़ी अहम पोस्ट में रहे थे। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार। आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो पैसों की जगह है ना, वहाँ पे तो रेगुलराइजेशंस का मसला, लीज़ का मसला, बहुत सारे मैसों पे अरबों रुपए कमाए जाते हैं। तो ये उस्मान मुअज़्ज़म वहाँ मौजूद है। उनका नाम भी इस FIR के इसमें मौजूद है। उस्मान मुअज़्ज़म है। फिर एक मौजूद हैं आपके ख्वाजा साहब हैं, ये एडिशनल DG एंटी करप्शन थे। तो एक तरफ से क्राइम हो रहा था और दूसरी तरफ से करप्शन के जो एडिशनल DG थे वो इनको सहूलतकारी कर रहे थे सपोर्ट में। तो इनका नाम भी है ख्वाजा साहब का, ये भी मौजूद है। और खातून साले सैयद मैंने बता दिया, उस्मान मुअज़्ज़म। इसके अलावा 2 और बड़ी नामी ग्रामी शख्सियतें, एक हैं जनाब ताहिर खुर्शीद साहब, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM थे, ये इनका नाम भी है, मैं आगे चल के बताऊँगा। और एक हैं अहमद अजीज़ तारड़ साहब, ये DG LDA थे और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर्स थे। एग्रीकल्चर्स के हवाले से बड़ा पैसा है, माजरत के साथ, एग्रीकल्चर्स, पंजाब के एग्रीकल्चर्स के हवाले से। ये 5 अफराद जो अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको नामजद कर दिया गया है। और मेन फरागूगी FIR, पहले FIR कटी है कई केसेस इन्वेस्टिगेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो होता क्या था, मैंने जैसे कहा फरागूगी के ऊपर 3 केसेस का। एक तो ये कि फरागूगी चीफ मिनिस्टर के ऊपर बैठी हुई थी और इनके पास सारे पैसे आते थे मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ काम से, मुख्तलिफ़ करप्शन से, मुख्तलिफ़ लेन देन से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से। और ये पैसा आगे बढ़ता था और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में जाता था, मुख्तलिफ़ बाहर जाता था। और कहा यह जाता है कि इसमें बुशरा बीबी का भी हिस्सा था और उनके बेटे हैं इब्राहिम मोनिका, शायद इब्राहिम मोनिका, ये भी आकर ले जाते थे। इसमें डिटेल दी गई है। अब जो सूरत हाल सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 3 चीज़ों में इनकी अहम तरीन इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी एक पहली FIR आ गई है, दूसरी FIR आनी है, तीसरी भी आनी है। एक तो ये थी कि जी ये बहुत ही हैवी अमाउंट जो है इन ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए फरागूगी तक आता है और फरागूगी को किस तरीके से मिलता है, मैं चलें आगे भी उसका बता देता हूँ। वो ये है कि इसमें
फरागूगी के दो, एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मोहम्मद आसिफ और एक हैं जनाब अहमद मंसूर। ये लोग सारा पैसा कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ कामों के हवाले से, जिसकी परमिशन फरागूगी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दी जाती है, वो ये पैसे कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद इन दो हज़रात, एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मोहम्मद आसिफ, ये एफआईआर के अगेंस्ट, एफआईआर के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, अहमद मंसूर, और दूसरा जो है वो है आपके जो इसके लेन देन में बहुत ही अहम नाम है, वो मोहम्मद आसिफ पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ये कलेक्ट करते थे और ये फिर डिफरेंट अकाउंट्स में, आपको पता है 119 अकाउंट्स फरागूगी के, सिर्फ फरागूगी के निकले हैं, जिसमें से मुख्तलिफ और अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ नामों से हैं, जिसमें कहा जाता है कि अरबों खरबों की ट्रांजेक्शन हुई है, डाले गए हैं और निकाले गए हैं। और कहा यह जाता है कि इन्हीं लोगों, अकॉर्डिंग टू एफआईआर, इन्हीं लोगों के ज़रिए ये पैसे जमा होते थे, इनके ज़रिए, और फिर इनके ज़रिए इन दो हज़रात को आते थे, जिनमें एक अहमद मंसूर हैं और एक आपके जो नाम है मोहम्मद आसिफ, वो हैं जो कलेक्ट करते थे और फिर डिफरेंट अकाउंट्स में। और मैंने बताया 119 अकाउंट के साथ साथ मज़ीद अकाउंट थे जिसमें अरबों और खरबों की ट्रांजेक्शन हुई है। ये एक तरफ। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं इसको ज़रा पहले आगे बढ़ा दूं, फिर दूसरा और तीसरा। देखिए 3 केसेस के ऊपर फरागूगी, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि जी जितनी भी ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग अहम होती थी वो पैसे भी लिए जाते थे, और बहुत एसी, डीसीज, पुलिस, एसएचओ, डीएसपी, आरपीओ, इन सब की पोस्टिंग के ऊपर जो है वो करोड़ों अरबों रुपए लिए गए, और इतनी सॉलिड इनकी पोस्टिंग होती थी कि नोबडी कैन टच। अगर इनको पोस्ट कर दिया गया तो इनको कोई टच नहीं कर सकता था, और एक ख़ास मुद्दत तक इनको कोई छेड़ नहीं सकता था, और इसके एवज़ वो ख़तीर रकम देते थे। तो ये दूसरा था। और तीसरा था ज़मीनों की लीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ जंगलात, मुख्तलिफ ज़मीन। इस सिलसिले में आपके जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो रेवेन्यू कमिश्नर हैं, उन सब तक की शामत आई है। और इस सिलसिले में कहा जाता है कि ऊपर जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, फिर वहाँ से लिंक आप ले आइए यहाँ फरागूगी, फिर बुज़दार, गुज्जर, और फिर ये तमाम लोग जिनके नाम लिए गए ये उसमें शामिल होते थे। देखिए ये एफआईआर ये कह रही है कि एक बड़ी ख़तीर रकम बुशरा बीबी की तरफ जाती है, इन जो कलेक्शन ऑफ अमाउंट है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनका एक बेटा है जिसका नाम मेंशन किया गया है, वो है इब्राहिम मोनिका, वो आकर ये रकम भी बड़ी तादाद में लेता रहा है। तो गोया इन 3 चीज़ों पे, एक जो ये कलेक्शन ऑफ फंड्स जो करप्शन से कमाया जाता है, जिसमें एंटी करप्शन भी इन्वॉल्व है, और ब्यूरोक्रेसी के ये 5 बड़े पिलर, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें 5 बड़े पिलर हैं जिन्होंने, मेरा ख्याल है, ये एग्री किया है कि ये हम पैसे देते थे और इसको देते थे। और 2 का नाम आ गया है जो बुशरा बीबी के सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जो कि पैसे, और 119 बैंक अकाउंट के अलावा और भी बैंक अकाउंट थे जिसमें अरबों और खरबों की ट्रांजैक्शन हुई है। और इसी के तहत, इस एफआईआर के तहत, ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक ख़तीर रकम जो है बुशरा बीबी को जाती थी। जाहिर है इस सिलसिले में शहजाद अकबर भी थे, इस सिलसिले में जुल्फ़ी बुखारी भी थे। क्वेश्चन मार्क बहुत बड़े बड़े हैं कि इनको कितना मिला है इस सिलसिले में। इब्राहिम मोनिका के बारे में है कि जी बहुत बड़ी रकम है, और ये कहा गया है, एक तो ये। दूसरा मैंने बताया कि जी ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग। बताएं, एक एसएचओ की आजकल ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होती है उसमें करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। तो बताइए 100 से ज़्यादा डीएसपी, एसपी, अहम तरीन ओहदे, एसएचओ, इन लोगों की जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी तो अरबों रुपए आए होंगे ना। दूसरा ये केस है। तीसरा केस था, मैंने ज़मीन की लीज़ का बताया था, जंगलात, ज़मीन, हेरात और बहुत सारे, जिसमें रेवेन्यू कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर इन्वॉल्व हुए, और बहुत से लोग बेचारे नौकरी से हाथ धो बैठे क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया। तो 3 केसेस के ऊपर आगे सिलसिला चल रहा है। 3 एफआईआर इसकी कटेगी, एक कट गई है, दूसरी कटने वाली है, और तीसरी जो है वो भी तैयारी की तरफ जा रही है, उसकी भी इंक्वायरी हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर ये कहा गया है एफआईआर में कि इन लोगों को से मज़ीद बहुत कुछ मिलेगा, तो इनकी गिरफ़्तारी की इजाज़त दी जाए। तो इस एफआईआर के बाद इन तमाम लोगों की गिरफ़्तारी मुतवक्का है,
और गिरफ्तारी के बाद आप सोचिए, जब गिरफ्तारी होगी और इतने मवाद इनको मिल गए हैं और एफआईआर में ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो बताइए गिरफ्तारी के बाद और कितनी अहम तरीन चीज़ें सामने आनी है। ये पहली एफआईआर है, ये बाज़ाब्ता पहली एफआईआर है जो फरागूगी के अगेंस्ट कटी है। उसमें ये तमाम लोग शामिल हैं, उसमें बुशरा बीबी, इब्राहिम मोनिका और ये 5 ब्यूरोक्रेट्स और 2 उनके सेक्रेटरी। इसके अलावा जो 100 से ज़्यादा की एक एफआईआर आ रही है और लीज और ज़मीन और रेवेन्यू कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दूसरी एफआईआर आ रही है। ये ऐसे एफआईआर है जो बुशरा बीबी के लिए, जो बहुत आपने कहानी सुनी थी, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ रही थी, बड़ी बड़ी बातें थी कि ये हो रहा है, उसमें ये हो रहा है, इसमें ऐसा है। अब उसके बाद आने वाले वक्त में बुज़दार साहब भी हाथ में आएंगे, असलम गुज्जर साहब भी हाथ में आएंगे, शहजाद अकबर साहब भी हाथ में आएंगे, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी हाथ में आएंगे, कुछ लैंड के टाइकॉन भी हाथ में आएंगे। ये सारी इन्वेस्टिगेशन घूमती घूमती इन तमाम को लेगी और बुशरा बीबी कि इसमें नाम आने के बाद आप ये देख लें कि उनकी भारी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये रकम कहाँ गई, कहाँ से आई, किसके ज़रिए गई, कहाँ चली गई, बहुत बड़ी भारी रकम थी। और ये कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि बुशरा बीवी के हवाले से था कि अगर वो किसी चीज़ को कह दें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी नहीं मना कर सकते थे। बुज़दार को इमरान खान चाहते हुए भी नहीं हटा सके, और बुज़दार अगर किसी की बात मानता था तो वो फरागूगी की या बुशरा बीवी की। बुशरा बीवी बहुत से काम जो कहते हैं ना कि ये चार्जेस है, ये इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर कि बुशरा बीबी शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए ज़मीन के और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बहुत से मामलात को डील करती रही हैं। बहरहाल ये एफआईआर आ गई है। इस एफआईआर के बाद गिरफ्तारी मांगा गया है। गिरफ्तारी अगर हो जाती है इनकी, इन लोगों की जिनके नाम मैंने लिए हैं, तो आपको वो और हक़ाइक़ मिलेंगे और इंशाअल्लाह उन हक़ाइक़ के बाद, उन गिरफ़्तारी के बाद हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। और एक और चीज़ बता दूं, फरागूगी की गिरफ़्तारी बहुत जल्द मुतवक्का है, इंतज़ार कीजिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।